आपने अब तक सुना होगा सिंह इज किंग, शेरा दी कौम पंजाबी। कभी सोचा है सिखों के नाम पर ये फिल्में या फिर इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो जरा ये वीडियो पहले देखो। इस वीडियो में आपको क्या नजर आया? यही ना कि कैसे एक शेर सिख जवान अपने साथी को बचा रहा है। यह पूरा वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आया और ऐसे किसी भी वीडियो की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आइए पूरा मामला आपको विस्तार से बताती हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हुआ ये कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को एक अलग लेवल पर ले जाने की कवायद थी। ये अलग लेवल शायद हो सकता था कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन ये अलग लेवल क्या हुआ कि यहां पर आरएएफ जवानों को पीटा गया, यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों को पीटा गया, उनकी गाड़ियों को फूंका गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यही तस्वीरें हम सबने देखी ना। रही सही कसर, जो पत्रकार वहां पर कवरेज करने के लिए आए थे उनको गंदी गंदी गालियों के साथ उनका स्वागत किया गया, उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा गया और उसके बाद उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और महिला पत्रकारों के प्राइवेट पार्ट्स पर हमले किए गए। ये वहां पर जो मौजूद पत्रकार थे उनका खुद का कहना है। और इन सब के बीच एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूं। इस वीडियो में आपको अभिजीत दीपके दिख रहा होगा। वो मंच पर चढ़ा हुआ है। वैसे तो वो सबको कह रहा है कि कोई हिंसा नहीं करेगा, सब आराम से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं कि दीपके की किसी ने सुनी नहीं या फिर पहले से एडवाइजरी इन लोगों की तरफ से जारी कर दी गई थी कि मीडिया को दिखाने के लिए मैं कुछ भी कहूं तुम वही करना जो प्लान है। दीपके तो कह रहे हैं मंच से कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखते ही देखते दीपके के सामने ही मॉब लिंचिंग कर ली गई एक आरएएफ जवान की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक अकेले जवान को कैसे तिलचट्टों की इस भीड़ ने घेरा था। और माफ कीजिएगा, मैं इन्हें तिलचट्टा ही कहूंगी, ये स्टूडेंट्स नहीं थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। ये वो तिलचट्टे थे जो स्टूडेंट्स के नाम पर आकर अपनी रोटियां सेक रहे थे। आप सोचिए कैसे इस आरएएफ जवान को मारा गया और इन सब के बीच एंट्री होती है एक शेर की। गौर से देखिए इस तस्वीर को। एक पंजाबी, एक सिख सरदार जी यहां पर नजर आ रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, और फिर जो लड़ चलाया गया उसके बाद जाकर अपने साथी की वो जान बचा पाए। अगर ये सिख जवान एक्टिव ना होता तो सोचिए आज उस आरएएफ जवान के साथ क्या हुआ होता। जिन तिलचट्टों को लगता है कि लाठी चार्ज किया गया, लाठी चार्ज से ठीक पहले की ये तस्वीरें थी। और ये सब होने के बाद, मॉब लिंच होने के बाद भी अगर लाठी चार्ज ना किया जाता तो क्या इनकी आरती उतारी जाती? ये आप मुझे बताइए। बहरहाल अब फिलहाल इस सिख शेर की हर तरफ चर्चा है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई पुलिस के पास बैच क्यों नहीं थे, वो सादे कपड़ों में क्यों थे, या सेना के भी कुछ ऐसे जवान ऑन ड्यूटी थे जिनके नेम प्लेट्स, नाम के बैच नहीं थे। तो उसे लेकर, खासकर पुलिस के जवानों को लेकर यूपी के एक्स डीजीपी ने बताया है कि आखिर किन वजहों से ये नाम वगैरह छुपाया जाता है। सुनिए यूपी के एक्स डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, और बाकी इस सिख शेर जवान पर, इसकी एकाग्रता पर और ऑन ड्यूटी इतना ज्यादा जो इन्होंने कंट्रोल किया है भीड़ को, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जब कभी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है नम्रता जी, तो उसके कई होते हैं। अनआर्म्ड, वर्दीधारी, महिला पुलिस, अग्निशमन, एलआईयू और प्लेन क्लोथ्समैन। एलआईयू भी प्लेन क्लोथ्स में होती है, प्लेन क्लोथ्समैन तो प्लेन क्लोथ्स में होते ही हैं। तो अब आप यही बता दीजिए हमें कि हम टी शर्ट काली पहनेंगे, टमाटर के रंग की पहनेंगे? अब बात आती है नेम प्लेट और रैंक लगाने की। बोले कि बैच भी नहीं था, नाम ही नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन ऑन ड्यूटी है और कौन वहां पर ड्यूटी पर नहीं है। नहीं, आप क्या ताश खेलना चाहते थे? आप नाम क्यों जानना चाहते थे? मेरा तो आप क्या ताश खेलना चाहते थे? घर का पता जानना चाहते थे? आपका घर का पता कहाँ है, जिससे कि आप जब दफ्तर जाएं तो हम आपके बीवी बच्चों को निपटा दें? और जिसको आप बर्बरता कह रहे हैं, भगवान न करे आपको बर्बरता देखना पड़े। बर्बरता जो होती है, तो जिसको कहते हैं तरबूजा जैसे फूटता है तरबूज, तो एक पीस ब्रेन का यहां गिरता है, एक ब्रेन यहां गिरता है, अब कमीज पूरी तरीके से लाल हो जाती है। वो भी हमने ऐसा भी लाठीचार्ज अपनी जिंदगी में देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट बुलाया था और प्रोटेस्ट के नाम पर हम सब ने
बवाल की तस्वीरें देखी, उसके बाद से दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जी आरएएफ को घसीटा गया है, सेना के जवानों पर अटैक किया गया है, पुलिस पर अटैक किया गया है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं जी, उल्टा हुआ है। सादे वर्दी में क्या कर रहे थे पुलिस वाले या सेना के जवान, वो खुद को बता रहे थे, तो वो सादे कपड़ों में क्या कर रहे थे, बिना बैज के क्या कर रहे थे। जो तस्वीरें आई वो हमने आपको दिखाई, लेकिन आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर। और सवाल यही कि क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि ऐसे प्रोटेस्ट में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस वाले जा सकते हैं? नमस्कार नम्रता जी, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कई चैनलों पे उत्तर दिया है। अब यही एक चीज और रह गई है कि हम लोगों को, डॉक्टर्स को, इनसे मेडिसिन और सर्जरी सीखनी चाहिए, इन आंदोलनकारियों से। और पुलिसिंग में भी पुलिस कमिश्नर को इनसे पुलिसिंग सीखनी चाहिए। पुलिस मनमाने तरीके से काम नहीं करती है, उसकी लेड आउट ड्रिल है, दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, बल प्रयोग की सीमा है और पर्याय है। और जब कभी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है नम्रता जी, तो उसके कई होते हैं: अनआर्म्ड, वर्दीधारी, महिला पुलिस, अग्निशमन, एलआईयू और प्लेन क्लोथ्समैन। एलआईयू भी प्लेन क्लोथ्स में होती है, प्लेन क्लोथ्समैन तो प्लेन क्लोथ्स में होते ही हैं। तो अब आप यही बता दीजिए हमें कि हम टी शर्ट काली पहनेंगे, टमाटर के रंग की पहनेंगे, कोई हम मुखौटा लगाएंगे आपकी तरह, जो आप विचित्र विचित्र नाना प्रकार के आप भाव भंगिमा बनाते हैं, क्या वो भी हम पुलिस वाले लगाएंगे? पुलिस का काम पुलिस के ऊपर छोड़ दीजिए। सादे कपड़ों में पुलिस आज से नहीं, आजादी के पहले से लगाई जाती रहती, जिसको कहते हैं प्लेन क्लोथ्समैन। सादे कपड़ों में एलआईयू के कर्मचारी भी। अब ये कहते हैं कि अगर सादे कपड़ों में ड्यूटी थी तो आप डंडे लेके क्यों गए थे? सवाल ये उठता है कि आपकी वैसे भी जो आम शोहरत और आम ख्याति थी, और एक ट्रक गुम्मा आप लेकर के आए थे, और जिस तरीके से आपने के ऊपर 10 एफआईआर आज तक हो चुकी हैं हिंसा करने की, आप क्या उम्मीद करते थे कि ये जाकर के, जिससे कि जैसे नासिर हुसैन ने, ताहिर हुसैन ने आईबी के अफसर का कत्ल कर दिया था दिल्ली दंगों में, क्या आप वो भी चाहते थे? ये तो होने वाला नहीं है नम्रता जी। और इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी था कि वो अगर केन लेके गए थे, वो बिल्कुल आवश्यक था। और स्थिति की नजाकत को देखते हुए, स्थिति के मूल्यांकन करने के उपरांत नम्रता जी ये निर्णय होता है। अब बात आती है नेम प्लेट और रैंक लगाने की। बोले कि बैज भी नहीं था, नाम ही नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन ऑन ड्यूटी है और कौन वहां पर ड्यूटी पर नहीं है। नहीं, आप क्या ताश खेलना चाहते थे? आप नाम क्यों जानना चाहते थे? मेरा तो, आप क्या ताश खेलना चाहते थे? घर का पता जानना चाहते थे? आपका घर का पता कहाँ है, जिससे कि आप जब दफ्तर जाएं तो हम आपके बीवी बच्चों को निपटा दें? आप क्यों नाम जानना चाहते थे? क्यों फॉर्मेशन जानना चाहते थे?